Hello student, today we will discuss our chapter number 16, the Indians contribution to the United Nations. As we know, India is a member of United Nations. In this chapter we will discuss the Indian contribution to the United Nations. Reforms and improvement are the critical part of any organization that are working to serve the needs of changing environment. जो ऑर्गेनाइजेशन चेंजिंग एनवायरनमेंट की नीड्स के लिए काम करती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिफॉर्म्स और इम्प्रूवमेंट आते रहते हैं. तो यूनाइटेड नेशन इज सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यूनाइटेड नेशन भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है. इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया एक डेमोक्रेटिव कंट्री है एज वेल एज द फाउंडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन की फाउंडर कंट्रीज में है. इंडिया सपोर्ट द यूनाइटेड नेशन इन डेवलपमेंट कॉपरेशन. इंडिया ने सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशन को उसकी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में. इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री. इंडिया क्या है? एक पीस लविंग कंट्री है. इट सपोर्ट ऑल द पीस कीपिंग एफर्ट्स ऑफ द यूएन. इन्होंने जो भी यूएन के द्वारा जो भी शांति बनाए रखने वाले एफर्ट्स हैं उसको भी पूरी तरह से सपोर्ट किया है. इन 1953 इट वॉज अ रिमार्केबल डे फॉर इंडिया व्हेन द मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित वर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली. 1953 एक रिमार्केबल डे है इंडिया के लिए जब मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित को इलेक्ट किया गया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली. शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन. वो यूएन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी. India's contribution to the UN. India has sent their peacekeeping forces on the request of UN to Korea, Congo, Sri Lanka, Egypt and Cyprus. इंडिया ने टाइम टू टाइम यूएन की रिक्वेस्ट पे इन कंट्रीज में अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी हैं. Although India is not the permanent member of the Security Council, चाहे इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का. Student, as we know, the Security Council has a 5 permanent and 10 temporary member. India is not the permanent member of the Security Council. It has been elected, but it has been elected for a seat in the Security Council. पर ये इंडिया है वो 6 टाइम सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए चुना गया है. India has used the General Assembly platform to oppose the imperialism, colonialism and terrorism. इंडिया ने जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म पे अपोज किया है इम्पीरियलिज्म. इम्पीरियलिज्म मीन्स ए पोलिटिकल सिस्टम इन विच रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल द अदर कंट्री. एक पोलिटिकल सिस्टम जिसमें एक पावरफुल कंट्री पुअर कंट्री को कंट्रोल करती है. colonialism connected with the country that control the other country. इसमें एक we can say poor country पे rich country का control होता है. And terrorism, the killing of ordinary people for political purpose. जब किसी ordinary people को मार दिया जाता है political purpose के लिए, that is terrorism. India forcefully pleaded for the representation of Communist China in the United Nations. इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी यूनाइटेड नेशन में कि कम्युनिस्ट चाइना को यूनियन का मेंबर बनाया जाए. India has strongly pleaded for the expansion of Security Council to give the representation of African and Latin American country. इंडिया ने strongly pleaded मतलब रिक्वेस्ट की है कि सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन की जाए. मतलब इसमें जो मेंबर्स हैं नंबर्स ऑफ मेंबर्स को बढ़ाया जाए ताकि जो अफ्रीकन या लैटिन अमेरिकन कंट्री को भी रिप्रेजेंटेशन का चांस मिल सके. इंडिया हैज बीन सर्विंग एज ए मेंबर ऑफ वेरियस यूएन एजेंसी. इंडिया काफी सारी यूएन एजेंसीज का मेंबर है लाइक ह्यूमन राइट्स कमीशन का, डिसआर्मेंट कमीशन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. नॉन लाइन्स मूवमेंट. एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएसए एंड यूएसएसआर कंसिडर्ड एज सुपर पावर. जो यूएसए जब
वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुई तो दो ग्रुप सामने आए, दो सुपर पावर सामने आए, यूएसए और यूएसएसआर। रेस्ट ऑफ द कंट्री हैड टू आइदर ज्वाइन यूएसए और यूएसएसआर टू फॉर्म टू डिफरेंट कंट्री। दूसरी जो कंट्रीज हैं उनको किसी भी एक ग्रुप में शामिल होना था ताकि दो ग्रुप्स पावरफुल ग्रुप्स बन सके। दिस सुपर पावर्स वर थ्रेटनिंग द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका टू ज्वाइन ग्रुप। जे सुपर पावर्स हैं उनको जो न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्रीज हैं एशिया और अफ्रीका की, उनको फोर्स करी थी कि वो किसी ना किसी ग्रुप को में शामिल हो। बट द लीडर्स ऑफ दीज कंट्रीज इंडिया, इजिप्ट एंड यूगोस्लाविया स्ट्रिक्टली अपोज्ड देम। पर उनके लीडर्स ने उनको स्ट्रांगली इन तीनों कंट्रीज के लीडर ने स्ट्रांगली अपोज किया एंड स्टार्टेड ए मूवमेंट, और एक मूवमेंट स्टार्ट की। द मेन एम ऑफ द मूवमेंट वाज नॉट टू ज्वाइन एनी ग्रुप। इस मूवमेंट का मेन एम था कि किसी भी ग्रुप को ज्वाइन ना करना। दिस मूवमेंट वाज लेटर नोन एज नॉन अलायंस मूवमेंट। इस मूवमेंट को नॉन अलायंस मूवमेंट कहा गया। Soon many countries joined this movement। बाद में काफी सारी कंट्रीज ने इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। थैंक